एपिसोड 1। राणा फैमिली और शादी का शगुन। लखनऊ शहर जिसके खाने बोली पहनावे में ही नहीं यहाँ के लोगों और हवाओं में भी नवाबियत कुट कुट कर भरी हुई है। यहाँ दो ही तरह के लोग मिलेंगे, या तो जिन्हें खाने का शौक है या दूसरे जिन्हें खिलाने का। इसी शहर के पॉश इलाके इंदिरा नगर में एक बड़ा सा घर जिसकी शान देखते ही बनती थी। घर की नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आर विला और घर मानो महल। उसके हाल में कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं। कुछ के चेहरे पर खुशी के भाव है और कुछ के चेहरे पर इंतजार की झुंझलाहट। पास सभी शांति से बैठे हुए ही है। आर विल में एक कार एंटर करती है और कार में एक लड़की चिकनकारी कुर्ता पहनने, आंखों पे गॉगल्स लगाए, कमर तक लंबे बाल, ऊंचाई 5 फीट 6 इंचेस, गेहूं रंग, सुर्ख होठों का रंग किसी कयामत से कम नहीं, पूर्ण रवैया से कार से निकलाती है और नौकर को कार की चाबी देती है पार्क करने के किए, और घर में दंदनाते हुए घर के अंदर घुसती है और जोर से बोलती है, कमला माँ कहाँ हो आप? आज तो आप हमारा कमाल सुनेगी ना, तो तारीफ किए बिना नहीं रहेगी, जल्दी आए देखे आज क्या मिला है हमें। वो अपनी धुन में ये बोली जा रही थी, उसका ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ दूर पर बैठे लोग उससे ही घूर रहे हैं। खासकर 4 जोड़ी आंखें जिनके लिए गुस्सा और निराशा हाय नजर आ रही थी, और बाकी तो उसको सरप्राइज होकर देख रहे थे। कमला खुद को पुकारे जाने पर जल्दी से किचन से आती है और लड़की को खुद के साथ खिंचते हुए जल्दी से लेकर जाती है और धीरे से बोलती है, तानी बेटा थोड़ा आराम से बोलो, घर में मेहमान आए हैं और मन्ना भी घर पे है। उसने अगर तुम्हारी आवाज सुन ली तो वो ना जाने क्या करेगी, चलो तुम जल्दी। तानी ने अब भी हाल की तरफ ध्यान नहीं दिया था, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होकर उनके साथ चलते हुए धीरे से पूछती है, पर आज मिस्टर और श्रीमती रघुवंशी और उनके मेहमान इस वक्त घर पे कैसे? वो तो ऐसा कभी नहीं करते। और आपने फोन पे भी कुछ नहीं बताया। फोन की बता सुनकर कमला जी कुछ देर पहले की बात याद करने लगती है, जब तानी ने फोन किया था और बोला था कि उसका पसंदीदा खाना बनाए लंच के लिए, तो कमला जी तानी को गेस्ट के बारे में बताना चाहती थी, पर तानी की माँ यानी तमन्ना जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। वो अपने ख्यालों में गम थी कि तानी की आवाज से फिर से ख्यालों से वापस आकर बोलती है, अरे हमें ध्यान नहीं रहा, चलो अब तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ और नीचे आओ गेस्ट के पास। तानी उनकी बात सुनाकर अपनी जगह रुकते हुए थोड़ा हैरान होकर पूछती है, हम और गेस्ट के सामने, वो भी मिस्टर एंड मिराज रघुवंशी के? आप कहीं मजाक तो नहीं कर रही है? आपको पता है ना कि ऐसा करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लास्ट टाइम का आपको याद है या नहीं, कैसी क्लास लगाई कि आपकी मन्ना ने? कमला जी तनी को समझते हुए बोलती है, बेटा हमें सब याद है, पर आज मन्ना ने ही कहा है कि तुम्हें तैयार करके नीचे लाए, और शायद कोई खास मेहमान है, काफी पुराना रिश्ता है उनसे। तानी चलते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, पर हमें अब भी हमारा उनसे मिलने का कुछ समझ नहीं आया। मिस्टर मिसेस रायचंद ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। कमला जी बेटा ये तो हमें भी नहीं पता, बस जो बताया वो हम आपको बता रहे हैं। अब जल्दी से जाओ और तैयार होकर जल्दी आओ, अगर हमारी कोई मदद चाहिए तो फोन करना, चिल्लाने मत लगना। तानी उनकी बात सुनकर बोलती है, कमल माँ वैसे ये आपके मन का कुछ नहीं पता कब क्या कर दे, और आप हमारे कुछ खाने के लिए ले आए ना प्लीज, रूम में बहुत भूख लगी है। अपने पेट पर हाथ रख क्यूट सा फेस बनते हुए बोली। कमला जी उसकी हरकत देख कर मुस्कान कर उसके गाल पर हाथ रखती है और बोलती है, हंस लेते हैं, आज तुम्हारे लिए बिरयानी बनाई है, तुम्हारी पसंदीदा, चलो अब जाओ हम आते हैं, वरना मन ना जाएगी तो हम दोनों की क्लास लगेगी। तानी उनकी बात सुनार जल्दी से अपने कमरे में जाती है और बदलने के लिए ड्रेस देखती है, तो उसके काउच पे उसे एक ड्रेस दिखती है। वो तानी के स्टाइल से बहुत अलग थी। तनई अक्सर या तो वेस्टर्न कैजुअल पहनती थी या चिकनकारी कुर्ते पर, यहाँ तो पूरा पारंपरिक पोशाक शरारा रखा हुआ था। तानी उसे उठाकर खुद में सोचते हुए बोलती है,
ये आज मन्ना सच में पगला गई है, उन्हें पता है हम ऐसे कपड़े नहीं पहनना तो हाय ऐसे कपड़े रख दिए, अब शिकायत करेंगे तो अलग ड्रामा होगा। चल तानी बेटा हो जा जंग के लिए तैयार। थोड़ी देर में कमला जी तानी के कमरे में आती है तो तानी अब भी ड्रेस में उलझी हुई थी। तो कमला जी जल्दी से आकर उसे बोलती है, लो तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तुम भी तानी कब बड़ी होंगी बच्चा। अच्छा चलो अब पहले खाना खा लो फिर अच्छे से तैयार कर देंगे हम तुम्हें, आओ इधर। तानी उनके पास जाती है और रोनी सी सूरत बनाकर बोलती है, कमला मां जब अब की मन्ना को पता है कि हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनने तो वो क्यों लेकर आई है, हमें पता है वो जरूर हमें परेशान करने के लिए लाई है। कमला जी प्यार से तानी को समझाते हुए बोलती है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, और तुम हमेशा ऐसा ही क्यों सोचती हो पानी माँ के बारे में, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। बेटा बस काम की वजह से तुम्हें समय नहीं दे पाती, थोड़ी देर की ही तो बात है, पहन लो। फिर वो तानी को पास बिठाकर खाना खिलाने लगती है और तानी तो बस उनके खाने की तारीफ करते नहीं थक रही थी। खाना खत्म करके कमला जी तनाई को तैयार करती है और साथ में ही डी नीचे हाल में ले जाने लगती है। जैसी ही तानी हाल में पहुंचती है, मिसेस रायचंद उसे खा जाने वाली नजर से घूर रही थी। उसकी थोड़ी देर पहले वाली गलती के लिए बाकी सब तो तानी को वैसा देखकर हैरान थे। होते भी क्यों नहीं, तानी लगे इतनी प्यारी रही थी। लैवेंडर रंग के शरारे में तो वो आज किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, बस हल्की सी सुर्ख कलर की लिपस्टिक लगी राखी थी जो उसके लुक पे बिल्कुल फब रही थी। वही हाल में बैठे एक लड़के ने जल्दी से तानी की तस्वीर क्लिक करके किसी को भेज दी। उसकी इस हरकत को किसी ने नोटिस नहीं किया। तानी जब सामने देखती है तो अजान लोगों को ऐसे इतने सारे सामान के साथ देखकर थोड़ा असमंजस में देखती है। जब वो ध्यान से देखती है तो वो सामान शगुन के सामान जैसा लग रहा था, तो वो अपनी जगह रुक जाती है और कमला जी की तरफ देखती है तो कमला जी बस कांधे उचका देती है। उसे ऐसे रुका देखकर तमन्ना जी अपनी जगह से उठकर तानी के पास आती है और मुस्कराते हुए हमें एक तरफ से पकड़कर आगे करते हुए धीरे से उसके कान में बोलती, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है होने दो, गलतियों से कोई तमाशा मत करना वरना तुम्हें राजेश के गुस्से का पता है। इतना बोल वो तानी को साथ में आगे की ओर लाती है, पर तानी वहां पहुंचते ही उनका हाथ छोड़कर आगे निकलकर सोफे पर जैसे ही बैठने वाली होती है, उसका पैर शरारे में उलझ जाता है और मोह के बल उन मेहमानों के सामने ही गिर जाती हैं। और तमन्ना जी और राजेश जी तो बस खुद के गुस्से को काबू में करने के लिए मुट्ठी गुस्से में कस लेते हैं, पर दोनों में से कोई भी तानी को उठाने आगे नहीं जाता। तानी को ऐसे गिरता देख कमला जी तुरंत से भागकर उसके पास पहुंचती है। उधर से सूरज जी जो पास वाले सोफे में ही बैठे हुए थे तुरंत से तानी को उठने में मदद करते हैं। तानी को पास के सोफे पर बैठाते हुए सूरज जी प्यार से पूछते हैं, बेटा आपको कहीं ज्यादा लगी तो नहीं, दिखाओ हमें। बोल वो तानी का हाथ देखने लगते हैं क्योंकि तानी ने खुद को बचने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। कमला जी भी उसके पास बैठकर उसे फिकार से अच्छे से देखते हुए बोलती है, तानी बच्चा कहाँ लगी है, आपको दिखो देखकर चलना चाहिए था न बच्चा, अब बैठो हम फर्स्ट एड बॉक्स लाते हैं। उनकी आंखों में नामी आ गई थी, पर जैसे वो जाने को होती है कि तानी उनका हाथ पकड़कर बोलती है, कुछ नहीं हुआ कमला माँ, बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। फिर वो कमला जी को आंखों से कुछ इशारा करती है तो कमला जी भी अपने पीछे देखती है। तानी के माता पिता उससे निराशा और गुस्से में देख रहे थे तो वो कुछ नहीं बोलती और साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। पर सूरज जी चिंता में तानी की कोठरी में लगी चोट को देखकर बोलते हैं, अरे बेटा कैसे कुछ नहीं है, देखो कितना लगा है आपको कुछ लगेगा लेना चाहिए वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। फिर आवाज कमला जी की तरफ देखकर उन्हें बोलते हैं, एल
आप फर्स्ट एड बॉक्स ले आए और मरहम लगा दीजिए। कमला उनकी बात नहीं टाल पाती और जल्दी से जाकर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और तनाई के चोट पर मरहम लगाती है। तो है गेस्ट तानी से उसकी चोट के बारे में पूछते हैं, पर उसके माता पिता अब तक कुछ नहीं बोले। सबको ऐसे तानी के लिए परेशान होता देख तमन्ना जी जल्दी से तानी के पास के आकार बोलती है, बेटा आपको ठीक से देखकर चलना चाहिए था। देखो अब कितना लग गई, अच्छा अब आराम से यही बैठो। फिर वो राजेश जी को कुछ इशारा करती है। तो अब राजेश जी यशवंत जी जो वहाँ पर सबसे बड़े दान से बोलते हैं, अब तो तानी भी आ गई है तो अब हम लगते हैं आपको रस्म कर देना चाहिए। राजेश जी की बात सुनकर अतिथि थोड़ा असमंजस में उन्हें देखने लगे। अभी तक तो ये दोनों माता पिता चुप थे और बाद जब तानी को मेडिसिन लगा दी तो अब बोल रहे हैं वो रस्म के लिए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक तरफ कमला जी थी जो तानी की यह पे भागी चली आई थी और एक तानी की पानी माँ थी जिन्होंने एक नज़र देखना जरूरी नहीं समझा। फिर भी जो करने आए था वो उन्हें करना ही था। तो यशवंत जी बोले, जी जरूर क्यों नहीं, वैसे भी हम इसीलिए ही तो आए हैं। फिर वो अपने छोटे बेटे समर जी को देखकर बोले, समर लाओ सामान और सूरज तुम बहू को शगुन देने की रस्म पूरी करो। बहू शब्द सुनकर तो जैसे तानी पर बिजली गिर गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो अभी बोला गया वो क्या था। इससे पहले कि वो कुछ कहती है या करती, उसके बगल में बैठी उसकी माँ उसके कंधे को दबाकर धीरे से बोली, कोई हरकत करने की सोचना भी मत, जो हो रहा है होने दो, चुपचाप बैठे रहो। तानी उनकी बता सुनाकर कुछ बोल नहीं पाई, पर वो इतना समझ गई थी कि ये सब उसके माता पिता ने प्लान किया हुआ है और वो इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उसके माता पिता अपनी प्रतिष्ठा के लिए पागल है। अगर ऐसे में उसमें कुछ किया तो वो तानी का क्या हाल करेंगे वो उसे खुद नहीं पता था। वो बस चुपचाप बैठी रहती है, अपने आंसू और दर्द को छुपाए बस हल्का सा मुस्कान देती है। और सूरज जी उठार शंगू की रस्म पूरी करते पहले उसके सर पे दुपट्टा डालते हैं, फिर उसके हाथ में शगुन का सामान देकर जब तनाई उनके पैर छूती है तो आशीर्वाद देते हैं। ऐसे सब तानी को शगुन और आशीर्वाद देते। कुछ देर में रस्म जब खत्म हो जाती है तो यशवंत जी तानी के पास का आकार बोलते हैं, बेटा शगुन की रस्म तो हो गई, पर हमें पता है तुम अभी अपने होने वाले परिवार से नहीं मिली हो, तो चलो पहले तुम्हारा परिचय करवा देते हैं। आओ पहले शुरू हमसे करते हैं। हम यशवंत राणा यानी तुम्हारे होने वाले दादा सरूर है। सूरज राणा हमारे बड़े बेटे और तुम्हारे होने वाले ससुर जी, और ये है समर राणा हमारे छोटे बेटे और तुम्हारे चाचा ससुर जी, और ये है रमन राणा तुम्हारे होने वाला बड़ा देवर समर जी का बेटा है। बाकी के 3 और सदस्य है, उनसे तुम शादी में ही मिल पाओगी, पर हम तुम्हें उनके नाम पहले ही बताते हैं। राजवर्धन राणा हमारा बड़ा पोता और तुम्हारा होने वाला पति। रोहन राणा तुम्हारा होने वाला छोटा देवर। ऋतिका राणा तुम्हारी होने वाली ननद समर जी की बेटी है। ये सब अभी यहाँ नहीं है क्योंकि राजवर्धन किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है और रोहन और ऋतिका भी अपने कॉलेज में है और उन्हें इतनी जल्दी में छुट्टी नहीं मिल पाई, इसलिए नहीं आ पाए, पर तुम चिंता मत करो, सब तुमसे शादी में मिलेंगे। तानी कुछ नहीं कहती, बस में सर हिला देती है। जब अब बातें ही रही थी तो पंडित जी भी आ गए थे। उन्हें देखकर राजेश जी उनके पास जाकर उन्हें साथ लेकर सोफे तक आए और उन्हें बिठाकर यशवंत जी से बोले, अब पंडित जी आ गए हैं तो हमें लगता है शादी की तारीख भी निकला लेनी चाहिए। उनकी ये बात सुनकर तानी अविश्वास में उन्हें एक नजर देखती है, फिर पानी आजर कर बस बेबसी में सर हिला देती है। यशवंत जी भी उनकी बात मानकर उनको हाँ में इशारा करते हैं। तो राजेश जी भी पंडित जी को इशारा करके तारीख निकालने को बोलते हैं। पंडित जी राजेश जी का इशारा समझते ही दोनों की कुंडली मांग कर कैलकुलेशन करने लगते हैं और थोड़ी देर में बोलते हैं, जजमान शादी एक लिए तो 2 दिनों का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। उसके बाद सीधा 1 साल बाद का मुहूर्त है, उसे पहले कोई मुहूर्त नहीं है।
बच्चों की शादी का। एक तरफ जहां 2 दिन बाद शादी की बात सुनकर तानी के माता पिता के चेहरे खिल जाते हैं, वही राणा परिवार तो थोड़ा परेशान हो जाता है। सूरज जी कुछ बोलने वाले होते हैं कि यशवंत जी उन्हें आंखों से रुकने का इशारा करते हैं और राजेश जी से बोलते हैं, बेटा हमें लगता है कि 2 दिन ज्यादा जल्दी है। हमें शादी 1 साल बाद करने में कोई परेशानी नहीं है। राजेश जी उनकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं, तो तमन्ना जी उनकी परेशानियां समझते हुए यशवंत जी से बोलती है, पर हमारे यहाँ इतना लंबा रिश्ते को टाला नहीं जाता है और 1 साल बहुत ही लंबा समय है। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? शादी के सारे अरेंजमेंट हम लोग देख लेंगे, आप लोग बस अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ बुला लें। राजेश जी भी उनका साथ देते हुए बोलते हैं, हाँ, और शादी ज्यादा बड़ी करने की क्या जरूरत है? हम घर से भी शादी कर सकते हैं। बस ज्यादा मेहमान नहीं बुलाएंगे, बस कुछ खास लोग और परिवार के सदस्य। अगर आप लोगों को सही लगे तो 2 दिनों में शादी की व्यवस्था आराम से हो जाएगी। यशवंत जी बोले, आप हमें थोड़ा समय दे, हम आपके पास में बात करके आपको थोड़ी देर में बताते हैं। तानी उनकी बात सुनकर रजत की सांस लेती है और राजेश जी राणा परिवार को एक गेस्ट रूम की तरफ लेकर जाते हैं, जहां राणा परिवार थोड़ी देर चर्चा करता है और आकर यशवंत जी अपना फैसला सुनाते हैं। ch2 रघुवंशी परिवार और शादी की तैयारी। राजेश जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2 दिनों बाद शादी में वो और तमन्ना जी तो बहुत ही खुश थे और अपने सुझाव देने लगते हैं। शादी की तैयारी को लेकर पर यशवंत जी उन्हें मना करते हुए अपनी फैमिली से चर्चा करने का बोलते हैं और राजेश जी को भी उनकी बात माननी पड़ती है। तानी यशवंत जी की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और यही दुआ करने लगती है कि काश ये शादी नहीं के साल बाद ही हो, उससे कुछ वक्त तो मिल जाएगा। कमरे में यशवंत जी के साथ उनका परिवार आर विला के अतिथि कक्ष में था। यशवंत जी अपने बड़े बेटे सूरज जी से पूछते हैं, कहीं बेटा क्या कहना है? हम सच कहें तो हमें इस शादी में कोई समस्या नहीं है। शायरी चाहिए 2 दिन बाद हो या 1 साल बाद, फिर आपको लड़की पसंद नहीं है। सूरज जी अपने पिता की बता सुना बोले, बाबूजी प्रॉब्लम लड़की में नहीं उसके पेरेंट्स में है। आपको यकीन है कि आप राजवर्धन की शादी यहाँ करना चाहते हैं? मुझे ये फैमिली कुछ सही नहीं लग रहा है। सूरज जी की बात पे सहमत होते हुए समर जी बोलते हैं, बाबूजी भैया सही कह रहे हैं। आपने देखा नहीं लड़की कितनी सहमी हुई लग रही है, और अपने ध्यान दिया कि तानी जब गिरी थी तो उसके माता पिता उसे देखने तक नहीं आए, उसकी बुआ जी ही उसके पास आई और तानी भी उन्हें कमला माँ बोल रही थी, जबकि हमें तो बोला गया कि वो राजेश जी की बहन है। यशवंत जी दोनों की बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोले, जहाँ तक बात है तानी की तो हमने सब पता किया है। उनके बारे में वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सुलझी हुई लड़की है और उसका व्यवहार भी काफी अच्छा है। और कमला राजेश की बड़ी बहन है। बस आप लोगों की तरह हमें भी तानी के माता पिता का इस तरह का व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। खैर जो भी हो, हमें मतलब बस तानी से होना चाहिए और वो हर हिसाब से राजवर्धन के लिए परफेक्ट है। हमें इस रघुवंशी परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी शादी के बाद तानी को हमारे घर रहना है। रमन सबकी बात सुनकर अचानक से कुछ सोचते हुए अपने दादाजी से बोलता है, दादू आपने भाभी को बताया तो है ना कि हम लोग शहर में नहीं गांव में रहते हैं? आपको पता है ये बात इन दोनों के रिश्तों के लिए कितनी जरूरी है। यशवंत जी उसकी बात सुनते हैं। हमने राजेश को सब कुछ बता दिया है पहले भी, और वो जानता है कि हम लोग सालों से वही रहते हैं, तो उन्हें तानी को भी बताया होगा। समर जी उनकी बात सुनकर बोलते हैं, बाबूजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तानी को कुछ भी पता नहीं है इस शादी के बारे में? आपने देखा नहीं कैसे शगुन की बात सुन चौंक गई। यशवंत जी उनकी बात पे बोलते हैं, अरे ये तो आम बात है।
कोई भी लड़की अपनी शादी की बात सुनकर ऐसे ही प्रतिक्रिया देती है। तुम ये सबक ज्यादा मत सोचो, हमें ये बताओ कि क्या सोचा है आप लोगों ने इस 2 दिन बाद की शादी के बारे में। सूरज जी, हमें क्या सोचना है वो तो आप बताएंगे, जैसा आपका कहे हम सब वही करेंगे। यशवंत जी, तो ठीक है, शादी 2 दिन बाद ही होगी, राजवर्धन से हम बात करेंगे। बाकी आप लोग सारा इंतजाम देखो और अपनी बहन को बताना मत भूलना, वरना उसका गुस्सा तुम जानते हो। और राजवर्धन नहीं चाहता कि तानी को हमारी असलियत पता चले, तो शादी उसी हिसाब से करना। और रमन, तुम हमारा रुकने का अरेंजमेंट होटल में करवा दो, वहीं से सारी रस्में होगी। यशवंत जी, बात पर सब हम भरते हैं। और यशवंत जी सबको साथ लेकर हाल में तानी और उसके माता पिता के पास आते हैं। तानी का तो सोचकर बुरा हाल हो आ जा रहा था। तानी जैसे ही अपने पिता से कुछ पूछने को होती है कि राजेश जी उसे हाथ दिखाकर रोक देते हैं। वो बस बेबसी सोफे पर बैठे हुए यशवंत जी के फैसले का इंतजार कर रही थी। और जब वो लोग आए तो तानी उत्सुकता से उन्हें देखने लगती है, पर जल्दी ही उसकी ये पल भर की मुस्कान उदासी में बदल जाती है। यशवंत जी हाल में आकर राजेश जी से बोलते हैं, ठीक है, हमें या हमारे परिवार को कोई समस्या नहीं है, और आप जैसा चाहते हैं शादी आपके घर से ही होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस शादी में आपका और हमारा पूरा परिवार शामिल हो। हम भले ही जल्दी में ये शादी कर रहे हों, पर हम कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। राजेश जी के लिए तो उनका हाँ करना ही काफी था, बाकी की उनको कोई चिंता नहीं थी। उनके लिए परिवार के नाम पर बस एक बहन है, कमला जी, जो उनके साथ ही रहती है। एक बेटी पूर्वी रघुवंशी जी से सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। और दूसरी बेटी तानी रघुवंशी, जिसकी अब वो शादी करने जा रहे हैं। और एक बेटा चिराग रघुवंशी है, जो कॉलेज में है। इस वक्त तो उन्हें ज्यादा सोचना नहीं था। जब से उनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो बाकी के रिश्तेदारों से कोई लेना देना था नहीं। राजेश जी यशवंत जी की बात से सहमत होते हुए बोले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी बात का मान रखना का। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, हमारी तरफ से इस शादी में आपको कोई काम नहीं होगी, अब बेफिक्र रहे। कुछ देर सब शादी की तैयारी में लग जाती है। ये ध्यान दिए बिन की तानी इस वक्त की हालत में थी यशवंत जी की बात सुनकर तो उसकी मनोरही सही कसर भी खत्म हो गई थी। वो बेस चढ़ बनी वहां बैठी थी। कमला जी उसे धीरे से उठाकर वह से उसके कमरे में ले जाती है। हल्की राजेश और तमन्ना जी ऐसा नहीं चाहते, पर कमला जी सबको तानी की चोट का बोलकर उसे लेकर आ जाती है। और तानी के माता पिता को बस एक नजर देखती है, वो भी चुप हो जाते हैं। तानी कमरे में आकर तुरंत से अपने ऊपर रखे दुपट्टे को हटाती है और बेड पर पेट के बल लेटकर रोने लगती है। कमला जी तानी के पास आती है और उसके सर पे प्यार से हाथ रख उसे चुप करने की कोशिश करती है। तानी का रोना कम ही नहीं हो रहा था। वो उठा कमला जी की गोद में अपना सर रख रोने लगती है। तो कमला जी तानी से कहती है, बस बच्चा बस करो, इसे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता तो है तुम्हारे माता पिता का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इन असूओं से, और जो उनको कहा दिया वो करना हम सबकी मजबूरी है। इसलिए कह रही है चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। तानी उनकी बात पे सिसकते हुए बोलती है, कमला माँ ये दोनों इसे क्यों है? क्यों उन्हें अपने बच्चों की खुशी दिखाई नहीं देती? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ? कमला जी तानी के गाल को प्यार से सहलाते हुए बोली, एल बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारे माता पिता ही कुछ अच्छा सोच कर ही किया होगा। उन लोगों ने ऐसा, अब तुम चुप हो जाओ। तुम्हें अगर माँ ने ऐसे देखा लिया तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या करेगा। इसलिए बेटा हमारी बात मानो और चुप हो जाओ। तानी सिसकते हुए बोलती है, कमला माँ हम क्या करें, आप तो जानते हैं न मेरा सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, दीदी का भी सपना था। और अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने शादी कर ली तो क्या होगा?
पता नहीं शादी के बाद हमारी पढ़ाई का क्या होगा। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तानी ये सब बोल ही रही थी कि तमन्ना जी कमरे में आते हुए बोलती है, तुम्हें ये मंजूर हो या नहीं, लेकिन शादी तुम्हारी वाही होगी। और अब ये रोना धोना बंद करो और पढ़ाई तो अब भूल ही जाओ। गृहस्थी बसाने पर ध्यान दो। उनकी बात सुनाकर तानी कमला के पास उठा तमन्ना जी के पास अपने आंसू साफ करते हुए पूछती है, आप क्यों कर रहे हो ऐसा हमारे साथ? सब कुछ तो आपकी मर्जी से करते आए हैं। बस आपसे अपनी पढ़ाई ही मांगी थी, वो भी आप पूरी नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या गुनाह किया है हमने जो आप लोग हमें ये सजा दे रहे हो? तमन्ना जी अपने दांत पिसते हुए, ये तो तुम अपने पापा से पूछना, तो वही तुम्हें बेहतर जवाब देंगे। और राही गुनाह की बात, तो ये तो हमसे बाहर जानता हो कि तुम्हारे 4 साल पहले क्या किया था। इसलिए चुपचाप अपना हुलिया सही करो और नीचे आकर अपने ससुराल वालों को बाय बोलो, वो लोग निकल रहे हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं। तानी उनकी बात सुनार खुद पर हंसते हुए बोलती है, कमाल है आप मिसेज रघुवंशी, कोई सौतेली माँ भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती जैसा आप हमारे साथ करती है। हमें तो कभी कभी लगता है कि हम आप लोगों की औलाद है भी या नहीं। तानी का इतना बोला था कि तमन्ना जो इतनी देर से अपना गुस्सा रोके हुई थी, तानी को जोर का थप्पड़ मार देती है। तानी को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी, वो तो बस अपने गाल पे हाथ रख भारी हुई आंखों से अपनी माँ को आशा में देख रही थी। कमला जी तुरंत तानी को पीछे कर तमन्ना जी से गुस्से में बोलती है, पागल हो गई हो क्या तुम मन्ना, ऐसे जवान बेटी पर कोई हाथ उठाता है? खबरदार, जो तानी को हाथ लगाने की कोशिश भी करी तो हमेशा बुरा कोई नहीं होगा। हम कुछ कहते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो मन में आए करोगी। आज बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे नहीं करेंगे। अब जाओ, हम लेकर आते हैं तानी को। कमला जी का गुस्सा देख के तो आज तमन्ना जी दांग ही रहती है। और रानी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी ये शांत बुआ इतनी खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि कमला जी कभी भी राजेश और तमन्ना जी को जवाब नहीं देती थी और नहीं कभी ऊंची आवाज में किसी से बात करती थी। तो तानी को हमेशा यही लगता था कि कमला जी उसके पेरेंट्स से डरती है, पर आज तमन्ना जी की आंखों में उससे डर और हैरानी दोनों नजर आई। तमन्ना जी ने भी कमला जी के इस बिहेव की उम्मीद तो कभी नहीं की। खास उनके पति की मौत के बाद तो वो बिल्कुल ही शांत रहती थी, बस बच्चों में मन लगा कर रखती थी। खसकर तानी तो उनकी जान थी। तमन्ना जी कुछ नहीं बोलती और कमरे से चली जाती है। वहीं उनके जाते ही तानी, जो इतनी देर से रो अपना बुरा हाल बनाए हुए थी, वो खुश होकर कमला जी के गले लग जाती है और उनके गाल पे किस करते हुए बोलती है, कमला माँ, आज तो अपना कमाल ही कर दिया। मतलब ऐसा गुस्सा कि मिसेस रायचंद की बोलती ही बंद कर दी माना गया। आपको वैसे सच कहे, एक बार को तो हम भी डर गए थे कि कहीं आप में कोई चुड़ैल की आत्मा तो नहीं आ गई। कमला जी तनाई को झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, अच्छा अब हम चुड़ैल हो गए? रुको बताते हैं तुम्हें। बुलाए मन्ना को वापस। तानी, नहीं कमला माँ, आप तो बुरा मान गए, हम तो बस मजाक कर रहे। आप तो हमारी एंजल माँ है। और इसे पहले की तानी पानी बात पूरी कर पति कमला जी उसे रोकते हुए रेडी मानिक बोलती है कि ओह। तानी भी जल्दी से जकार अपनी वो हैवी ड्रेस चेंज करके अपना चिकनकारी सूट पहनने लेती है और कमला जी के साथ नीचे आती है। देखकर तमन्ना जी की भौहें चढ़ जाती है, क्योंकि तानी के बहुत ही सिंपल ड्रेस कैरी किया हुआ था, जो उनके हिसाब से उनके स्टेटस का नहीं था, पर वो अभी सबके सामने कुछ नहीं कहती। तानी अपने माता पिता को इग्नोर कर राणा फैमिली के पास जाती है, जो जाने के लिए तैयार बस तानी का ही इंतजार कर रहे हैं। तानी सबसे पहले यशवंत जी के पैर छूती है और यशवंत जी उससे बड़े प्यार से सर पे हाथ रख आशीर्वाद देते हैं और अपना ख्याल रखने को कहते हैं। वो बस हल्का सा मुस्कान कर हैंड में सर हिला देती है। फिर वो सूरज जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है, तो सूरज जी उसके सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद देते हैं।
उसकी चोट के बारे में पूछते हैं। तानी उनकी बता सुनाकर उन्हें नजर उठाकर आंखों नामी देखती है। फिर जल्दी से अपनी नजरें नीचे कर अपने आंखों की नामी चुपके की कोशिश करती है और बस मुस्कान कर ठीक है बोलती है। उसके लिए सूरज जी का उसकी चोट के लिए किसी मलहम से कम नहीं था, क्योंकि उसके पापा से इस बात की उम्मीद तो कभी थी नहीं। ऐसे ही वो समर जी के पैर छूती है और वो भी आशीर्वाद देते हैं और अच्छे से आराम करने और टेंशन ना लेने के लिए बोलते हैं। तनई उनकी बात सुनकर बस हन में ही सर हिलाती है। अब बारी थी रमन की, तो वो बस हाथ मिलाकर बोलता है, भाभी अब आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तानी उसकी बात पे हंसते हुए हाँ में जवाब देती है और सभी को अच्छे से विदा करती है। राणा परिवार के लोगों का इतना मीठा व्यवहार तानी के लिए तो एकदम नया था। हाँ, उसे ये शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पापा किसी की सुनने वालों में से तो नहीं है। जो एक बार कह दिया वो करेंगे ही। बस तानी को राणा फैमिली से मिलकर थोड़ी राहत थी कि शायद उसका ये सफर इतना बुरा नहीं हो, पर उसी क्या पता कि उसके ये ख्याल जल्दी ही बिखर जाएगा। वो सबसे मिलकर कमला जी के साथ अपने कमरे में आ जाती है, तो कमला जी उसे समझाते हुए बोलती है, तानी हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पर तुम हमसे एक वादा करो कि राजेश या तमन्ना अगर तुमसे कोई भी पेपर साइन करवाएंगे तुम कोई साइन नहीं करोगी। तानी उनकी बात सुनकर असमंजस में देखती है और पूछती है, कौन से पेपर कमला माँ, आप क्या बोल रहे हो? कमला जी तुम बस वादा करो कि तुम कोई साइन नहीं करोगी चाहे कुछ हो जाए। इससे ज्यादा हम तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकते, बस हमारी इतनी बात मान जाओ और अभी कुछ मत पूछो। कमला जी काफी घबराई हुई लग रही थी और आज से पहले उन्हें तानी से कभी ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। तो तानी भी बस हन में सर हिलाकर कहती है, अरे पक्का बड़ा वादा मेरी माँ, नहीं करेंगे हम कोई साइन, ठीक है? अब तो खुश हो जाओ और हमारी समस्या का कोई हल सोचो। कमला जी तुम्हारी समस्या का कोई हल नहीं है बेटा अब, और हमारे मनो तो तुम्हें ये शादी कर लेनी चाहिए। तुमने देखा नहीं कितने केयरिंग है तुम्हारे ससुराल वाले। जब तुम गिरी थी तो कैसे सूरज जी एकदम से तुम्हारे पास आ गए। तानी हाँ कह तो आप सही रही हैं, पर वो तो ससुराल वाले हैं कमला माँ, और शादी हमें लड़कों से करनी है और लड़के को तो हमने देखा ही नहीं, पता नहीं कैसा होगा। जैसा भी हो बस मिस्टर रघुवंशी जैसा न हो। कमला जी उसके सर पर टपली मार के बोलती है, कोई कहेगा तुम्हें देखकर अभी तक तुम रो रही थी फूट फूट कर, और अब देखो कह रही हो लड़कों को नहीं देखा। तुम्हारा क्या करे हम तानी, कैसे रहेंगे हम तुम्हारे बिना? तानी उनकी बात सुनाकर अपनी मस्ती में बोलती है, हाँ तो क्या करे, रो रो कर आंखें फोड़ ले अपनी और भूतिनी दिखाए अपनी ही शादी में से भी ओका जल्लाद भाई अपना फैसला बदलेगा नहीं। ऊपर से कुछ बोलने गए तो ना जाने क्या कर दे, तो इसे अच्छा है हम शांति से अपनी किस्मत को स्वीकार कर लें। और आप ये बहुत से रोना धोना शुरू मत कीजिए, अभी तो हम रुके हैं, बड़ी मुश्किल से हमसे अब और रोया नहीं जाएगा। हमें चिंता बस अपनी पढ़ाई की है, बस एक सेमेस्टर बाकी है, ना जाने कैसे करेंगे वो हम अब। तानी ये सब बड़ी मासूमियत से बोलती है। हाँ उसके चेहरे पर निराशा जरूर नजर आ रही थी, फिर भी वो अपने दर्द और दुख को छुपाने की पूरी कोशिश करती है। उससे ऐसे मस्कुरता देखकर कमला जी प्यार से उसके सर पे हाथ फरती है और बोलती है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब अरेंजमेंट कर देंगे, बस तुम्हें हमारी कुछ बात माननी होगी। तानी उनको कुछ पूछती कि वो बस अभी शांत रहने का इशारा करती है और अपने मन में सोचती है, काश हम आपको सारा सच बता सबसे बचा पाते, पर हमें माफ करना, फिलहाल पक्का यहाँ से जाना ही सही है। अगर आपकी जान को बचने का आखिरी रास्ता आपकी शादी है तो यही सही, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं खो सकते हैं। राजेश और तमन्ना जी सबके जाने के बाद अपने कमरे में आते हैं
तो राजेश जी तमन्ना जी से पानी गहरी आवाज में कहते हैं, मन्ना चाहे कुछ भी हो इस बार ये शादी होनी ही चाहिए। हम एक और बेइज्जती का घूंट नहीं पी सकते। हमें पता है तनई इतनी असनी से मानने वालों में से नहीं है, पर आपको उससे मनाना होगा ताकि वो इस शादी से ना भागे। तमन्ना जी आप चिंता ना करें राजेश, हमने पहले ही उसे सब अच्छे से समझ दिया है। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर ऐसा उसके मन में ख्याल भी आया तो हमें पता है कि क्या करना है। आप बेफिक्र रहे। और उन पेपर्स का क्या हुआ? हो गया तैयार। राजेश जी कल तक आ जाएंगे, बस आपको उसका साइन लेना है। और याद रहे कमल दीदी वहाँ ना हो, वरना वो तानी को साइन करने नहीं देंगी। तमन्ना जी उनकी बात सुनकर बस सर हिला देती है।